हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू में दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ स्लाइड लेके आया हूँ बॉटनी की बीएससी कॉलेज की जो एग्ज़ाम है 10/2 को, उसके लिए मैं बॉटनी की आपके लिए स्लाइड लेके आया हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगे। जो भी मेरे वीडियो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पर, उनके बाहर एक भी क्वेश्चन, जितनी एग्जाम लगी हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं गया है। ओके दोस्तों, तो बॉटनी की मैं स्लाइड लेके आया हूँ आपके सामने दोस्तों। बॉटनी की हमारी बॉटनी की एग्ज़ाम होने वाली है 10 तारीख को। 10 तारीख को होने वाली 10 फरवरी को है। हाँ कि दोस्तों, बीएससी की है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी क्या है। देखिए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत पहले क्या है और उसकी सेल थ्योरी क्या है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन ने 1938 में दिया और स्वान ने 1939 में। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे दोनों ही। एक पादप जगत का था, एक जंतु जगत का था। ओके दोस्तों, कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया, बता दिया आपको मैंने। इसके अनुसार सभी जीवित जीव को कोशिकाओं से बने थे। जो भी जितने भी जीवित जीव होते हैं, जिनमें सजीव, जिसमें जो सजीव होते हैं ना, जीवित जीव, वह कोशिका के बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका है जो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई है ये दोस्तों, मूलभूत इकाई। ये नई कोशिकाओं की पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। देखिए दोस्तों, ये लाइन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हो, एग्जाम में भी देखने को मिलती है और भी कंपटीशन की में। जो ये नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, ये जो सिद्धांत दिया था ये रुडोल्फ विर्चो 1951 में दिया था इन्होंने। 1951 में दिया था ये। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ई सेलुला ओम सेलुला, ऐसा था कुछ। ओके दोस्तों, ये दिया था इन्होंने। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गए। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर है उसके बारे में बताया गया था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्र, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें सुस्पष्ट केंद्र और झिल्लीदार अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये से नहीं होते इनमें। उदाहरण बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बीजीए। बीजीए होता है नील हरित सेवा। बीजीए क्या होता है? नील हरित सेवा। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्र, यूकेरियोटिक कोशिका होती है उनमें पूर्ण विकसित केंद्र होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 70S 80S राइबोसोम मिल जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केवल 70S राइबोसोम ही देखने को मिलते हैं। राइबोसोम ऐसी संरचना होती है जो थोड़े थोड़े लगे होते हैं कोशिकाओं के ऊपर। ओके दोस्तों, और भी आप इनमें कुछ लिख सकते हैं बढ़ा चढ़ा के। आपको पता होगा कि 12th में तो पढ़े होंगे आप, अगर बायोलॉजी ले रखी है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है। धनात्मक पॉजिटिव हो गए ना ग्राम, और ऋणात्मक ग्राम नेगेटिव क्या है। आपको देखने को मिल जाएंगे इन क्वेश्चनों के उत्तर। कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसकी होती है, ग्राम अभिरंजक बोलते हैं इसे। तो इन्हें ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसी कोशिका भित्ति बनी होती है इसकी पेप्टोग्लाइकेन। और इसकी जो पेप्टोग्लाइकेन, एक शब्द इन्होंने ऐड नहीं किया स्लाइड में, अमीनो एसिड। पेप्टोग्लाइकेन और अमीनो एसिड की बनी होती है जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन का बनाए रखती है, क्रिस्टल स्टेन को बनाए रखती है। ग्राम नेगेटिव की होती है जो भित्ति कितनी होती है, पतली सी होती है इनकी भित्ति, जो भारी लिपिड की परत बनी होती है जो स्टेन को छोड़ देती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए कि जो अदर चैनल पर आप वीडियो देखते हैं वो आपको बस स्लाइड लेके आ जाते हैं और ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं। लेकिन मैं ना आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताते जा रहा हूँ, जो आप लिख के और एक्स्ट्रा में लिखोगे ना तो आपको वो अच्छे नंबर दे सकेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। वायरस, वायरस की संरचना तो आपने देखी होगी, ऐसा वायरस संरचना आती है। ऐसा वायरस की संरचना सबने देखी होगी, ऐसी नहीं है बात।
NCERT की बुक में देख लेना खोल के, वायरस की ऐसी संरचना होती है, समझाइए। ये संरचना बना के आ जाना, आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं मैं आपको PDF भेज दूंगा डायरेक्ट। हमारे यूट्यूब चैनल है एजुकेशन फॉर यू पर, आप कमेंट कर देना कि भाई PDF। वायरस की कोशिकीय जीव है, वायरस कोशिकीय जीव होता है। न्यूक्लिक एसिड DNA RNA का एक कोर होता है, कोर बताया था ना बार। कैप्सिड का नाम प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है, केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर प्रजनन कर सकते हैं। जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ही एक जो वायरस होता है वो जनन कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। देखिए जो भी मेरे को समय मिलता है उसके अंदर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, एक भी फालतू बातें नहीं करता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे आगे भी मैं एजुकेशन फॉर यू के नाम से है, आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके दोस्तों, चलिए 5वां क्वेश्चन हमारा, बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज ये वायरस जो बैक्टीरिया जीवाणु को संक्रमित करते हैं। बैक्टीरियोफेज जो अभी तो पढ़ा था ना आपको, कैप्सिड उनको संक्रमित करता है, ये बैक्टीरियोफेज होता है, इनको संक्रमित करने का कार्य करता है। इसका शुद्धिकरण में होता है, DNA शुद्धिकरण ऐसे होते हैं होगा। अब 6वां क्वेश्चन हमारा, शैवाल एलजी के प्रमुख लक्षण। देखिए शैवाल का क्वेश्चन अगर आप बड़े लेवल पे पढ़ोगे तो 4-5 पेज का पढ़ सकते हो। शैवाल शैवाल होते हैं, ये देखो ये 5 होते हैं, जैसे ब्राइफाइट और ट्रेडोफाइट और शैवाल, ऐसे जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इनका शरीर थैलेस जैसा होता है, जड़ तना पति विभाजित नहीं, और ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। शैवाल मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, तालाबों में देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा आपको शैवाल। उदाहरण करके आप लिख सकते हो, और भी बढ़ा चढ़ा के कुछ आप बातें लिख सकते हो, आपको पता है ये पेपर देते आ रहे हो लगातार। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। क्वेश्चन अच्छे लेके आ रहा हूँ मैं आपको। ऑसिलेटरी, जो ऑसिलेटरी होता है ना कि गति का स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको नया देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आ सकता है। ऑसिलेटरी एक नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल तो आपको शॉर्टकट में लिख सकती हो BGA, जो दोलन गति में सहायक है, मोमेंटम प्रदर्शित कर। जैसे इसके तंतु घड़ी के लोलक की तरह आगे पीछे हिलाते रहते हैं। घड़ी का लोलक देखा होगा फिजिक्स में, से जो आगे पीछे घूमता रहता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कवक में पोषण की विधि क्या है। कवक का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कवक और शैवाल है ना, आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ऐसे कैसे 20-20 नंबर के, और इसका मैं एक्स्ट्रा में वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा इन दोनों का, कवक और शैवाल के बारे में। और एक क्वेश्चन और आएगा ब्राइफाइट का, जो अभी मैं शायद स्लाइड में डाला नहीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बिना समय गवाए। कवक के पोषण की विधि क्या है बताता हूँ। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए विषमपोषी होते हैं। कवकों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण, ऐसे लिखना कि कवकों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण ये विषमपोषी प्रकार के होते हैं। ये मर्तोपजीवी कहते हैं क्योंकि ये मर्त रहित ही होते हैं। ये परजीवी के रूप में अपना भोजन अवशोषण करते हैं, परजीवी के दूसरों को कूटपाद के रूप में भोजन अपना ग्रहण करते हैं। 9वां क्वेश्चन आता है हमारा, लाइकेन क्या है। लाइकेन शैवाल ही है एक रूप। लाइकेन और शैवाल, लाइकेन में शैवाल भी लिख सकते हो। शैवाल कवकों के बीच सहजीवी संबंध है। शैवाल और कवक होते हैं ना, इन दोनों के मध्य एक जोड़ी होती है, उसे हम लाइकेन कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। अभी दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइकेन शैवाल को सहजीवी है, जो शैवाल भोजन की कवक और सुरक्षा खनिज प्रदान करता है। ये वायु प्रदूषण में अच्छे संकेत होते हैं, वायु प्रदूषण में अच्छे संकेत होते हैं। ये लाइन लिख के आना। माइक्रोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर क्यों कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन पादप जगत का जोकर कहा जाता है, माइक्रोप्लाज्मा। देखिए माइक्रोप्लाज्मा का जो 0.3 माइक्रोमीटर होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा ही होती है। ये लाइन ऐड कर देना कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, 0.3 माइक्रोकुलाम की होती है। और इसकी भित्तियों के बारे में लिख देना माइक्रोप्लाज्मा की, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है जिसमें ये अपना आकार बदलते रहते हैं। सबसे छोटे जीवित जीव है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। वह कौन सा छोटा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, ये माइक्रोप्लाज्मा के बारे में बता देना आप। हेट्रोसि हेट्रोसिस्ट हेट्रोसिस्ट का कार्य लिखिए कि जो हेट्रोसिस्ट है उसका क्या कार्य है, वो कार्य बताना आपको। हेट्रोसिस्ट का मुख्य कार्य है कि ये कुछ नील हरित शैवाल, वही नील हरित शैवाल घुमा के नॉन कोऑर्डिनेट नॉन, इनके बारे में पूछा शैवाल।
यह नॉन स्टॉक में पाई जाने वाली विशेष कोशिका जिसका मुख्य कार्य वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। प्रश्न 12 हमें देखने को मिलता है। प्रश्न 12 हमारा है कि व्हाइट रस्ट रोग किस के कारण होता है। व्हाइट रस्ट रोग होता है सफेद कीट रोग एलिविगो नामक कवक के द्वारा मुख्य सरसों का कुल होता है पोएसी कुल होता है जो बोटनी में पढ़ने को मिलता है आपको। पोएसी कुल होता है सरसों का, ये लिख देना कि सरसों का कुल पोएसी कुल होता है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये अलेक्जेंडर था। पेनिसिलिन सबको पता है यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की 1928 में। पेनिसिलिन नोटेटम नामक का कवक के एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की इसने। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। वैसे तो 13 क्वेश्चन ही आते हैं लेकिन मैं स्लाइड में और क्वेश्चन डाल दिया। छोटे छोटे आंसर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी मैं और भी बता सकता हूँ इनके बारे में, एक एक पेज का बता सकता हूँ। आप लिख देना। वोल्वोक्स की कॉलोनी कहते हैं, वोल्वोक्स की कॉलोनी